ऑडियो नंबर 4। पुस्तक का नाम विवेक की कसौटी। लेखक तपोनिष्ठ वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विवेक का निर्णय सर्वोपरि है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे प्रधान शास्त्र आप्त पुरुषों ने रचे थे और इसलिए उनके उपदेश तथा नियम अभी तक अधिकांश में उपयोगी और लाभदायक बने हुए हैं। पर एक तो समय के परिवर्तनों के कारण और दूसरे शास्त्रकारों में अनेक विषयों पर मतभेद होने के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि हम शास्त्रों का आदेश समझने के साथ ही उनकी जांच अपने विवेक से भी कर लें। ऐसा किए बिना अनेक बार धोखा हो जाने की संभावना रहती है। बड़े बड़े धर्म वक्ता आपने देखे होंगे और उनके व्याख्यान भी सुने होंगे। सोचना चाहिए कि उनके शब्दों का अनुकरण उनका हृदय कहाँ तक करता है। वे अपने अंतःकरण के भावों को यदि स्पष्टतया प्रकट करने लगे तो आप निश्चय समझिएगा कि उनमें से अधिकांश लोगों को नास्तिक कहना पड़ेगा। वे अपनी बुद्धि को चाहे जितनी भक्तिन बनावे, वह उनसे यही कहेंगे कि किसी पुस्तक में लिखा है या किसी महापुरुष ने लिखा है, इसलिए मैं उस पर बिना विचार किए विश्वास क्यों करूं। दूसरे भले ही अंधश्रद्धा के अधीन हो जाएं, पर मैं कभी फंसने वाली नहीं हूं। इधर जाते हैं तो खाई, उधर जाते हैं तो अथाह समुद्र। यदि धर्मोपदेशक या धर्म ग्रंथों का कहना माने तो विवेचन बुद्धि बाधा डालती है और न मानो तो लोग उपहास करते हैं। ऐसी अवस्था में लोग उदासीनता की शरण लेते हैं। जिन्हें आप धार्मिक कहते हैं उनमें से अधिकांश लोग उदासीन अथवा तटस्थ हैं और इसका कारण धर्म पर यथार्थ विचार न करना ही है। धर्म की उदासीनता यदि ऐसी बढ़ती ही जाएगी और धर्माचरण के लाभों से लोग अनभिज्ञ ही बने रहेंगे तो धर्म की पुरानी इमारत भौतिक शास्त्रों के एक ही आघात से हवाई किले की तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। भौतिक शास्त्र जिस प्रकार विवेक बुद्धि की भट्ठी से निकालकर अपनी सत्यता सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार धर्म शास्त्र को भी अपनी सत्यता सप्रमाण सिद्ध करनी चाहिए। ऐसे संदिग्ध पत्थरों की जहां तक हो सके शीघ्र ही परीक्षा कर व्यवस्था से लगा देना ही अच्छा है। यदि धर्म तत्व सत्य होंगे तो वे भट्ठी में कभी न जलेंगे, उल्टे वे ही असत्य पदार्थ भस्म हो जाएंगे। जिनके मिश्रण से सत्य धर्म में संदेह होने लगते हैं, आग में तपाने से सोना मलिन नहीं किंतु अधिक उज्ज्वल होता है। विवेक बुद्धि की भट्ठी में सत्य धर्म को डालने से उसके नष्ट होने पर कोई भय नहीं रहता, किंतु ऐसा करने से उसकी योग्यता और भी बढ़ जाती है तथा उच्च स्थान सर्वदा बना रहेगा। पदार्थ विज्ञान और रसायन शास्त्रों की तरह धर्म शास्त्र भी प्रत्यक्ष प्रमाणों से सिद्ध करना चाहिए। यदि कर्मेंद्रियों की अपेक्षा ज्ञानेंद्रियों की योग्यता अधिक है तो जड़ शास्त्र यानी भौतिक शास्त्र पर ज्ञान प्रधान धर्म शास्त्र की विजय क्यों न करनी होगी। भौतिक शास्त्रों की सिद्धि तो इंद्रियों के भरोसे है और धर्म शास्त्रों की सिद्धि अंतरात्मा से संबंध रखती है। फिर क्या हमेशा कर्तव्य नहीं है कि हम इसी आवश्यक और प्रधान शास्त्र की सिद्धि का पहले यत्न करें। जो कहते हैं कि धर्म को विवेक बुद्धि की तराजू पर तौलना मूर्खता है, वे निश्चय अदूरदर्शी है। मान लीजिए कि एक ईसाई किसी मुसलमान से इस प्रकार झगड़ रहा है, मेरा धर्म प्रत्यक्ष ईश्वर है, ईसा ने कहा। मुसलमान कहता है मेरा भी धर्म ईश्वर प्रणीत है, पर ईसाई जोर देकर बोला, तेरी धर्म पुस्तक में बहुत ही झूठी बातें लिखी हुई है। तेरा धर्म कहता है कि हर एक मनुष्य को सीधे से नहीं तो जबरदस्ती मुसलमान बनाओ। यदि ऐसा करने से किसी की हत्या भी करनी पड़े तो पाप नहीं है। मोहम्मद के धर्म प्रचारक को स्वर्ग मिलेगा। मुसलमान ने कहा मेरे धर्म में जो लिखा है वो सब ठीक लिखा है। ईसाई ने उत्तर दिया ऐसी बातें मेरी धर्म पुस्तक में नहीं लिखी है, इससे वे झूठी है। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर से दोनों को लाभ नहीं पहुंचता है। एक दूसरे की धर्म पुस्तक को बुरी दृष्टि से देखते हैं, इससे वे निर्णय नहीं कर सकते हैं कि किस पुस्तक के नीति तत्व श्रेष्ठ है। यदि विवेचन बुद्धि को दोनों काम में लाए तो सत्य वस्तु का निर्णय करना कठिन न होगा। किसी धर्म पुस्तक पर विश्वास न होने पर भी उससे लिखी हुई किसी खास बात को यदि विवेचन बुद्धि स्वीकार कर ले तो तुरंत समाधान हो जाता है। हम जिसे विश्वास कहते हैं वह भी विवेचन बुद्धि से ही उत्पन्न हुआ है।
परंतु यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि दो महात्माओं के कहे हुए अलग अलग या परस्पर विरुद्ध विधानों की परीक्षा करने की शक्ति हमारी विवेचन बुद्धि में है या नहीं। यदि धर्मशास्त्र इंद्रिया अतीत हो और उसकी मीमांसा करना हमारी शक्ति के बाहर का काम हो, तो समझ लेना चाहिए कि पागलों की व्यर्थ बकबक या झूठी किस्सा कहानियों की पुस्तकों से धर्मशास्त्र का अधिक महत्व नहीं है। धर्म की मानवीय अंतःकरण के विकास का फल है। अंतःकरण के विकास के साथ साथ धर्म मार्ग चल निकले हैं। धर्म का अस्तित्व पुस्तकों पर नहीं किंतु मानवीय अंतःकरण पर अवलंबित है। पुस्तकें तो मनुष्यों को मनोवृत्ति के दृश्य रूप मात्र हैं। पुस्तकों से मनुष्यों के अंतःकरण नहीं बने हैं किंतु मनुष्यों के अंतःकरण से पुस्तकों का आविर्भाव हुआ है। मानवीय अंतःकरणों का विकास कारण है और ग्रंथ रचना उसका कार्य है। विवेचन बुद्धि की कसौटी पर रखकर यदि हम किसी कार्य को करेंगे तो उसमें धोखा नहीं उठाना पड़ेगा। धर्म को भी उस कसौटी पर परख लें तो उससे हमारी हानि ही क्या है।